एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ठीक है, सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल, क्या शासनकाल था? सुल्तान महमूद शाह द्वितीय का 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। ठीक है, मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। ठीक है, क्या हुआ था कि बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया, मतलब जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, इब्राहिम शाह सरकी 1402 ईस्वी से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया, ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। ठीक, उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती थी। ठीक है, क्योंकि अकबर को भी महान बोला जाता था। ठीक, अकबर महान क्योंकि वो बहुत दान धर्म ये सब में आगे था। ठीक, इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई? अकबर से की गई। उसने जजिया कर हटा दिया। ठीक, जजिया कर भी इसने हटाया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। ठीक, उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारस में अनुवाद करवाया। किसका करवाया था? महाभारत का और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, उलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने ही कराया था। जैन उल आबिदीन 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस
कर दिया। 1458 ईस्वी में फतह खान सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के 1.5 किलों की थी। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है। अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करना चाहते हैं तो अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी, ठीक, तो आप वीडियो ऐसे ही चला के छोड़ दें, जिससे ठीक वो कुछ वॉच टाइम हो जाए। ठीक, और प्लीज़ अभी वीडियो को डाउनलोड भी ना करें। ठीक है। तो अब देखते हैं। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी, ठीक, नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है। कौन सा साम्राज्य आ गया? बहमनी। ठीक, जो कि जफर खान या उसे हसन गंगू भी कहा जाता है। ठीक। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक, ये 4 प्रांत थे। ठीक, जो कि बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य हैं। ठीक, देख लेते हैं। बरार पहला राज्य संस्थापक और राजवंश। बरार है वो, उसका संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। ठीक, फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसका राजवंश था इमाद शाही वंश। ठीक है। कौन सा वंश था? इमाद शाही वंश। बीजापुर जो है वो है यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक हैं और इसका वंश है आदिल शाही। ठीक। अहमदनगर जो है मलिक मोहम्मद है इसके संस्थापक और राजवंश है निजाम शाही वंश। ठीक। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। ठीक, और कुतुब शाही वंश। बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश है। ठीक, ये तो राज्य हैं जो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। ठीक है। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? अबला बाबा या गरीबों का मित्र। ठीक। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। किसकी की थी? इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। ठीक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का नाम दिया गया। ठीक है। ये तो था
उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्यवंश। ठीक, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, जिससे मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी। ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। ठीक है, किसकी स्मृति में किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर। ठीक, तो जौनपुर किसके लिए किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपी PCS प्री 2003 में, यूपी UDA और LDA प्री 2002 में, और यूपी PCS मेंस एग्जाम में 2004 में। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, इसके हम डिटेल देख लेते हैं क्या है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ठीक, सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उससे मलिक, ठीक है, मलिक उस सर का मतलब पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ये सब तो पढ़ा ही था हम लोगों में। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने या फिर सिकंदर लोदी। ठीक है, तो किसने की थी जौनपुर की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसके लिए की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इसके चचेरे भाई थे ये, इसको जौना खान भी कहा जाता है, उनके लिए बनवाया था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग देख रहे हैं किसे कहा जाता है? जौनपुर। ठीक, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक, इसका डिटेल भी है अगर आप लोग को देखना हो तो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी लोअर सब प्री 2004। ठीक, और यूपी PCS प्री 2001। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप लोग को इसका डिटेल चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।